हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो एनसीईआरटी का क्लास 9 का साइंस का चैप्टर है 8, जिसका नेम है मोशन, और वो फिजिक्स का पार्ट है। वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया? तो मोशन का डिस्क्रिप्शन समझा, मोशन का कॉन्सेप्ट समझा, कितने टाइप के मोशन होते हैं वो डिस्कस किए। उसके बाद हमने समझा उसके इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा हमने। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो हमने एग्जांपल थ्रू समझे। ओके, डिस्टेंस क्या है तो कि एक्चुअल जो पाथ कवर्ड होता है, ओके, पाथ लेंथ है, वो अपना डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है तो कि शॉर्टेस्ट पाथ, ओके, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो वो अपना क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वो इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की बात। तो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन समझने के लिए चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स की बात करें। मिस्टर एक्स को ऐसे भी ट्रैवलिंग करना कुछ ज़्यादा ही शौक है, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझे थे। ये अपना मिस्टर एक्स, अभी मिस्टर एक्स को कुछ 100 मीटर के डिस्टेंस पे जाना है। ओके, ये इनिशियल लोकेशन है उसका ए, उसको जाना है फाइनल लोकेशन बी के पास। ओके, तो वो कर क्या रहा है तो कि मिस्टर एक्स है, उसके पास क्लॉक था, ओके, मतलब वॉच था, तो वो ऑब्जर्वेशन कर रहा अपने वॉच में। तो 11 बज के स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी, तो वो 11:01 पे, ओके, वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हो, तो वो 20 मीटर कवर करा। वापस 11:02 पे ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो 40 मीटर पे पहुंच रहा है। जब 11:03 पे ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो 60 मीटर पे, और 11:04 पे ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो 80 मीटर पे, और जब 11:05 हुआ तब वो कहाँ गया तो कि 100 मीटर पे जो उसका फाइनल लोकेशन था वहाँ पे पहुँच गया। तो इस एग्जाम्पल में आप देखोगे तो देखो यहाँ पे जो टाइम का इंटरवल है वो कितना है तो कि 1 मिनट का। ये 1 मिनट, ये भी 1 मिनट है, ओके, ये भी 1 मिनट है, और ये भी 1 मिनट है, और ये भी 1 मिनट। तो आप बोल सकते हो कि जो टाइम का इंटरवल चल रहा है वो सभी के साथ इक्वल है, 1 मिनट का। और डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया वो भी कितना होगा, 20 मीटर। यहाँ का भी कितना है, 20 मीटर। ये भी कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर। और ये भी कितना है, 20 मीटर। ये भी कितना है, 20 मीटर। मीन्स उसका जो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है, ओके, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल भी कैसा है, इक्वल है। तो आप डेफिनेशन दे सकते हो यूनिफॉर्म मोशन का, कैसे? तो देखो, व्हेन इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो भी इक्वल होना चाहिए, और टाइम इंटरवल भी क्या होना चाहिए, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होना चाहिए। तो उस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अभी हम समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, देखो तो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं मिस्टर वाई का। ये अपने पास मिस्टर वाई है, ओके, ये मिस्टर वाई जो इनिशियल अपने ए लोकेशन के पास है और उसको जाना है फाइनल बी लोकेशन के पास। ओके, तो उसके पास भी वॉच है, वो 11 बज के ऑब्जर्वेशन कर रहा है। वो 11:01 पे ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो उसने कुछ 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ओके, बाद में वापस वो 11:02 पे ऑब्जर्वेशन कर रहा है, वो वापस कितने मीटर पे पहुंचा तो क्या 20 मीटर पे पहुंचा। ओके, बाद में वापस उसने 11:03 पे ऑब्जर्वेशन किया तो कुछ 40 मीटर पे पहुंच गया। 40 नहीं, चलो हम ले लेते हैं 70 मीटर पे पहुंच गया। 70 नहीं, एक काम करते हैं 60 ले लेते हैं। 60 मीटर पे पहुंच गया और 11:04 पे ऑब्जर्वेशन किया तो वो कुछ
70 मीटर पे पहुंच गया और 11:05 पे ऑब्जर्वेशन किया तो कुछ 100 मीटर पे पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टाइम का जो इंटरवल है वो तो 1 मिनट का ही है। ओके, इक्वल इंटरवल है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो इक्वल इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। कि देखो तो स्टार्टिंग के 2 मिनट में तो वो 10 मीटर कवर कर रहा है, बाद में वो डायरेक्ट 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब स्पीड उसकी इंक्रीज हो गई होगी। ओके, मतलब मैं आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो उस तरह के जो मोशन है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, एक जैसा नहीं है। यहाँ पे देखो एक जैसा मोशन कर रहा है। ओके, इक्वल इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वो एक जैसा मोशन कर रहा है। और यहाँ पे देखो कभी वो स्लो हो रहा है, कभी वो फास्ट हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हो, when unequal distance traveled in equal interval of time। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें एक जैसा मोशन नहीं लग रहा है, कभी वो स्लो है तो कभी वो फास्ट मोशन कर रहा है। ओके, तो उस तरीके का मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और जिसमें एक जैसा मोशन दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो अच्छे से एग्जाम्पल को समझो, नोट करो। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया। अभी हम डिस्कस करेंगे स्पीड के बारे में। तो स्पीड वर्ड आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही होंगे। ओके, स्पीड किसके साथ रिलेटेड है, तो कि आप स्लो फास्ट के साथ, मतलब आप बाइक पे जा रहे हो, पीछे बैठे हो, तो आप क्या बोलते हो, थोड़ा स्लो चलाओ, थोड़ा फास्ट चलाओ। ओके, तो मतलब ये स्लो फास्ट को हमें फिजिक्स के टर्म में बोलना हो तो हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, कि स्पीड इंक्रीज करो, स्पीड डिक्रीज करो। ओके, मतलब में वो रफ्तार के साथ जुड़ा हुआ है स्पीड। ओके, स्लो फास्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये स्पीड को फिजिक्स के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखे, स्पीड को कैसे दिखाएं, तो स्पीड का नॉर्मल सा फॉर्मूला है, क्या है, तो क्या डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन, कि हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उसको डिवाइड कर दे जितना भी हमें टाइम लग रहा है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, हमें इंटायर जर्नी का क्या मिलेगा, हमें स्पीड मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि तुम घर से, ये तुम्हारा होम है, होम से तुम कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, ये तुम्हारा स्कूल है, फॉर एग्जांपल ये स्कूल है। टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो है 15 किलोमीटर, और ये 15 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो 1 आवर लग रहा है। ओके, तो आपकी स्पीड कितनी हुई होम टू स्कूल में, तो वो निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो कि सिंपल स्पीड इक्वल्स टू क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है, 15 किलोमीटर। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो कितना टाइम है, 1 आवर। तो आपकी स्पीड कितनी हुई, क्योंकि 15 किलोमीटर पर आवर आपकी ये स्पीड हुई होम टू स्कूल जाने में। ओके स्टूडेंट, अभी स्पीड को मेज़र करना हो तो कौन कौन से यूनिट में मेज़र कर सकते हैं, तो कि इंटरनेशनल यूनिट के अंदर बात करें, ओके, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की बात करें, तो ऐसा यूनिट के अंदर उसका जो यूनिट है वो क्या है, तो क्या मीटर पर सेकंड। और प्रैक्टिकल पर्पस में हम जो बाइक या तो कार का जो स्पीड मेजर करते हैं वो क्या करते हैं, तो क्या किलोमीटर पर आवर में करते हैं। ओके, हमारी जो गाड़ी का स्पीडोमीटर है वो स्पीडोमीटर हमें क्या दिखाता है, ओके, जो आगे बाइक या तो कार के आगे जो स्पीडोमीटर होता है वो पर्टिकुलर लोकेशन के पास अपनी स्पीड कितनी है, ओके, कुछ इंस्टेंट के ऊपर स्पीड कितनी है वो हमें वहाँ पे दिखा देगा। तो मतलब में वो स्पीडोमीटर हमें क्या देता है, स्पीड दिखाता है। ओके, और एक ओडोमीटर भी आता है, तो ओडोमीटर हमें क्या देता है, तो कि डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया वो हमें दिखाता है। ओडोमीटर भी बाइक या कार में होता है। ओके, तो वो मीटर जो है जिससे हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस पता चलता है कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो वो जो मीटर मेजर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं। और वो क्या मेजर करता है, कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया होता है। ओके, बट रियल लाइफ में हम देखें तो हमारी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती। ओके, हम कभी स्लो रहते हैं, कभी फास्ट रहते हैं, कभी स्टॉप भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप
घर से स्कूल जा रहे हो उस वक्त आपकी स्पीड क्या कांस्टेंट 15 किलोमीटर पर आवर होगी, बीच में कहीं पे ट्रैफिक होगी तो आप स्लो भी कर रहे होगे, आगे कोई एनिमल आ गया तो आप स्टॉप भी कर रहे होगे। तो मतलब में उस टाइम पे आप कैसे निकालोगे स्पीड, तो उस टाइम पे आप ये स्पीड नहीं ले सकते, तब आपको एवरेज स्पीड से डील करना होता है। मतलब में एंटायर जर्नी के अंदर आपकी स्पीड कितनी है वो निकालना हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एवरेज स्पीड लेना पड़ेगा। तो वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो ये अपनी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हुआ। तो ये कुछ स्पीड के बारे में अपने पास डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये आप फॉर्मूला लिख सकते हो, यूनिट लिखो, फिर ये ओडोमीटर क्या है, स्पीडोमीटर क्या है, वो जो मैंने बोर्ड पे ऊपर लिखा है वो आप अच्छे से नोट करो। फिर ये स्पीड को समझने के लिए एक एनसीईआरटी का एग्जांपल देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, नोट कर लिया? अभी एनसीईआरटी की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो स्पीड के ऊपर बेसिस है, स्पीड कैसे निकाला जाता है उसके कुछ एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 60 मीटर इन 4 सेकंड। फर्स्ट 60 मीटर कितने में ट्रैवल कर रहा है, 4 सेकंड में। देन अदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, पहला जो ट्रैवल है वो 16 मीटर है, मान लो कि A to B जा रहा हो 16 मीटर, और उसके लिए जो टाइम लग रहा हो कितना है, 2 सेकंड का। फिर B to C मतलब फाइनल पोजीशन पे जा रहा है तो उसके लिए कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 16 मीटर, और उसके लिए जो लगने वाला टाइम है वो कितना है, 2 सेकंड का है। अभी हमें क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड करना है हमें, एवरेज स्पीड, ये अपना क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड हमें फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या देखा हमने, तो कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इंटरवल या टोटल टाइम टेकन। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस है 16 मीटर प्लस 16 मीटर, और टाइम इंटरवल कितना ले रहे टोटल, तो कि पहला 4 सेकंड है 16 मीटर कवर करने के लिए, देन कितना 2 सेकंड, मतलब में 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, तो टोटल आंसर अपना क्या आएगा, 32 मीटर डिवाइडेड बाय 6 सेकंड। ओके, मतलब में आपका आंसर आएगा 32/6 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर है फाइनल। ओके, तो आपको यहाँ पे आंसर आया वो मीटर पर सेकंड है, लेकिन किलोमीटर पर आवर में आपको पूछा गया हो, आपका यूनिट दूसरा हो, तो कैसे करोगे। ओके, मतलब मैं आपको किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना हो ये स्पीड, एवरेज स्पीड, तो आपको यूनिट कन्वर्जेशन पता होना चाहिए। तो यूनिट कन्वर्जेशन समझ लेते हैं पहले, कि मान लो कि आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो उसको लिखेंगे कैसे, देखो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो क्या 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। ओके, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा 1000 मीटर डिवाइड बाय 3600 सेकंड। ओके, ये 2020 कैंसल आउट, तो 5 ओके, ये 10 डिवाइडेड बाय 36 है तो 5/18 आएगा मीटर पर सेकंड। ओके, जब आपको किलोमीटर पे से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, और जब मीटर पर सेकंड में से आपको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 किलोमीटर पर आवर से आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके स्टूडेंट, तो ये सिंपल यूनिट कन्वर्जेशन आपको याद रखना है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द ओडोमीटर ऑफ कार रीड 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। ओके, ओडोमीटर क्या मेजर करता है, तो कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो मेजर करता है। तो ओडोमीटर से कोई कार का रीडिंग देखा गया तो कितना मिला, इनिशियल में 2000 किलोमीटर, ओके स्टार्टिंग में, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। मतलब में इनिशियल जब वो जर्नी स्टार्ट कर रहे थे तब ओडोमीटर कितना दिखा रहा था, 2000 किलोमीटर, और लास्ट में जब ट्रिप एंड हुई तो ओडोमीटर कितना दिखा रहा है, 2400 किलोमीटर। तो एंटायर जो ट्रिप है वो कितनी की होगी, तो क्या 400 किलोमीटर की होगी। ओके, अभी क्वेश्चन में क्या बोला, इफ़ ट्रिप टुक
8 आवर्स, मतलब ये ट्रिप कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है टी, वो आपको कितना दिया 8 आवर। ओके, ये डिस्टेंस से। तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको गिवन क्या है, तो क्या डिस्टेंस गिवन है d इक्वल्स टू 400 किलोमीटर। ओके, और टाइम t दिया है आपको 8 आवर। अभी आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड। क्वेश्चन है आपका एवरेज स्पीड फाइंड करना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो तो कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू लिखते थे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, या तो टाइम इंटरवल। ओके, तो वैल्यू पुट कर दे। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो क्या 400 किलोमीटर और टाइम इंटरवल 8 आवर्स। तो यहाँ पे आपका 8 आवर्स है ना, तो आपका आंसर आएगा कितना आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, तो क्या यही आंसर को 550 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड करोगे, मतलब में 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्पीड के साथ रिलेटेड थे। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, ये स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। ओके, नोट करो और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।